गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस क्लास में जो हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं कौन सा टॉपिक है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं और उसी अकॉर्डिंग से हम लोग देख रहे हैं कैसे टाइप्स ऑफ डिजास्टर। टाइप्स ऑफ डिजास्टर में हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़े हुए हैं कि ह्यूमन मेड डिजास्टर पढ़े हुए हैं और नेचुरल डिजास्टर पढ़े हुए हैं। तो नेचुरल डिजास्टर के कल जो हम लोग एग्जांपल्स थे उस सभी एग्जांपल्स को कवर किया। लास्ट एग्जांपल एक हम लोग का बच गया था, कौन सा बच गया था, वोल्केनो। तो आज हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद मैनमेड डिजास्टर के एग्जांपल्स को पढ़ेंगे और एक और डिफिनेशंस को डिफाइन करेंगे। तो ये सभी चीज हम लोग को देखने को मिलेगा कहाँ पे, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे किसको, वोल्केनो के बारे में पढ़ेंगे। वोल्केनो का डिफिनेशन या वोल्केनो इसका क्या है, ओपनिंग इन द अर्थ सरफेस। हम लोग को कहाँ पे देखने को मिलेगा तो वोल्केनो, तो अर्थ सरफेस के कहाँ पे, ओपनिंग पार्ट्स में। जैसे कि अगर मान के चलिए ये क्रॉस है, समझ सकते हो ये क्या हो जाएगा, क्रस्ट है। अगर यहाँ पे मैग्मा चेंबर है तो मैग्मा चेंबर में से क्या होता है कि मैग्मा निकलता है। तो मैग्मा कैसे निकलेगा, जब यहाँ पे क्या करेगा, क्रस्ट के ऊपर वो क्या करता है, फोर्स करता है। जैसे इसको हम एक डायग्राम से आपको कैसे समझाने की कोशिश की थी पिछला बार। मैग्मा चेंबर से क्या होता है कि मैग्मा निकलता है, वो क्या करता है, इस तरीके से मूव करता है मैग्मा हमारे क्रस्ट के नीचे। ये हमारे क्रस्ट के नीचे इस तरीके से मूव करते हुए दिखता है, देखने को मिलता है। जब ये देखने को मिलेगा कि इस तरीके से ये मूव करता है तो वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, अगर क्रस्ट में कोई भी तुम्हारा क्या करेगा, अदर वर्क करेगा, कोई भी अदर वर्क फोर्स काम करेगा तो ये क्या करते हैं, इसमें अगर दरार देखने को मिल जाता है या फ्लो देखने को मिलेगा तो वहीं से मैग्मा क्या होता है, बाहर की तरफ निकलता है और मैग्मा बाहर की तरफ निकलेगा तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा लावा में कन्वर्ट हो जाता है और यही बोला जाता है कैसे वोल्केनो। तो सिंपल वही चीज लिखा है, वोल्केनो इज द एन ओपनिंग ऑन द अर्थ सरफेस। ये क्या हो जाएगा, अगर मैग्मा से बाहर निकलना सरफेस के ऊपर की तरफ, सरफेस के कहां पे बाहर निकलेगा क्या चीज, मैग्मा, तो वही चीज क्या हो जाएगा, ओपनिंग ऑफ द अर्थ सरफेस फ्रॉम द बीच हॉट लावा। ये क्या चीज में हो जाएगा, हॉट लावा रहेगा जो सेमी सॉलिड में रहता है, वो क्या हो जाएगा, सेमी सॉलिड में रहता है हॉट लावा निकलेगा, ठीक है ना। यानी कि उसके साथ भी और भी चीज निकलेंगे, ऐसे निकलेंगे गैसेस निकलेंगे कंपाउंड। इसी को हम लोग क्या करते हैं और क्या बोलेंगे, तुम्हारा हो जाएगा डिफिनेशंस वर्क करके निकल के आता है क्या चीज का, वोल्केनो का। वोल्केनो का डिफिनेशन सिंपल समझाता है कि मैग्मा चेंबर में से मैग्मा बाहर निकल के तुम्हारे क्रस्ट होते हुए सरफेस के ऊपर आएगा, सरफेस के ऊपर आने के समय ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा, ओपनिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, सरफेस के ऊपर आएगा और सरफेस के ऊपर आता है क्या चीज, वो हॉट लावा रहता है, वो ऐसा रहता है, वो क्या रहता है, गैसेस रहता है, वही बाहर निकलेगा तो वही क्या कहलाता है, वोल्केनो कहलाता है। जैसे कि एक और चीज तुम्हारा दिखाना है, वोल्केनो इरेप्शंस। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वोल्केनो इरेप्शंस। कि वोल्केनो क्या होता है कि तुम्हारा क्या होता है, इरप्ट होना शुरू हो जाता है। वोल्केनो क्या होता है, इरप्ट होना शुरू होता है, वही लिखा है। वोल्केनो इरेप्शंस हैपेंस ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स इनसाइड द अर्थ। ये क्या हो जाएगा, तुमको क्रस्ट टेक्टोनिक प्लेट्स, हम ऑलरेडी बात कर चुके थे, ये क्या है तुम्हारा टेक्टोनिक प्लेट्स है, यानी क्रस्ट क्या हो जाएगा, टेक्टोनिक प्लेट्स। अब यही टेक्टोनिक प्लेट्स क्या है कि volcano eruptions happen due to the movement of the tectonic plates। ये क्या करेगा, जो टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट करता है, मूवमेंट कैसे करेगा, तो अदर फोर्स इसके ऊपर वर्क करती है। एज फॉर एग्जांपल्स के तुम्हारा अर्थक्वेक है तो अर्थक्वेक का फोर्स इसके ऊपर वर्क करेगा। तो वही क्या चीज कि टेक्टोनिक प्लेट्स में क्या होता है कि मूवमेंट होता है इनसाइड द अर्थ, यानी कि अर्थ के इनसाइड वाले पार्ट्स में, नीचे वाले जो इसके जो नीचे वाला जो पार्ट है इसमें क्या होता है, देखने को मिलता है मूवमेंट होता है, इसके अंदर मूवमेंट होगा। तो मूवमेंट होगा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, मैग्मा चेंबर से मैग्मा बाहर निकलेगा और वही बाहर निकल करके तुम्हारा क्या होता है, वोल्केनो इरेप्शंस में देखने को मिलता है। यही डिफाइन करता है इसको, वोल्केनो को डिफाइन करता है। फिर से समझाने की कोशिश करें एक बार और, डिफिनेशंस को केयरफुली समझो। वोल्केनो इज द क्या है, एंड द ओपनिंग ऑन द अर्थ सरफेस। वोल्केनो को क्या बोलेंगे, जो मैग्मा चेंबर में से मैग्मा बाहर निकलता है, मैग्मा बाहर निकलेगा तो वो सरफेस पे आएगा, तो लावा बोलते हैं उसको। तो वही लावा तुम्हारा क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा कहां से, सरफेस के ओपनिंग, यानी कि सरफेस के ऊपर वाला साइड में, ठीक है, ऊपर वाला एरिया में तुम्हारा क्या हो जाएगा, लावा बाहर निकलेगा। फिर क्या लिखा है, एंड द बीच इज द हॉट लावा एंड द एसेस एंड द गैस कम आउट, ठीक है। और इसके साथ क्या होगा, धूल मिट्टी भी आता है, उसके साथ तुम्हारा क्या आ जाएगा, धूल भी आएगा, गैसेस भी आते हैं, यही से तुम्हारा क्या कहलाएगा, तुम्हारा वोल्केनो कहलाता है। ये जो प्रोसेस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेस को वोल्केनो इरेप्शंस बोलते हैं। इसको इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, वोल्केनो इरेप्शंस। तो वही डिफरेंस है, वोल्केनो इरेप्शंस हैपेंस ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स। अगर टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट हुआ तो क्या आ जाएगा, तुमको वोल्केनो देखने को मिलेगा। मूवमेंट कैसे होगा, तो वही चीज बोले कि मैग्मा चेंबर में से मैग्मा बाहर निकलेगा, मूवमेंट के थ्रू अगर इसके साथ होल देखने को मिलेगा या तुम्हारा दरार पड़ेगा, इससे क्या होगा, मैग्मा बाहर निकलेगा और तुमको क्या मिलेगा कि लावा में कन्वर्ट हो जाएगा। वही लिखा है इनसाइड द अर्थ, वो अर्थ के किधर होता है मूवमेंट, इनसाइड में अर्थ के मूवमेंट। ये चीज तुमको डिफाइन करते हैं
किसको वेल वैल्यू को डिफाइन करता है। देखो अभी हम लोगों ने नेचुरल डिजास्टर जितना भी पढ़े हुए वो सभी का सिर्फ डिफिनेशन पढ़ना है, फिर इसके बाद हम लोग को एक एक चैप्टर एडिशनली एक एक चैप्टर दे रहा है, जैसे कि अर्थ का चैप्टर दे रहा है सेकंड चैप्टर, तो इस तरीके से चैप्टर हम लोग को एक एक चैप्टर में डिवीजन करके दे रहा है। तो इसीलिए हम लोग सिर्फ आज हम लोग इसको भी इन डिफिनेशंस को सिर्फ समझने की कोशिश करेंगे। फिर क्या लिखा है एग्जांपल इन इंडिया, एग्जांपल में इसे देख लो जो एक्टिव वोल्केनो है, एक्टिव वोल्केनो क्या हो जाएगा बैरल आइलैंड, ठीक है ना, जो अंडमान निकोबार आइलैंड के पास मिलता है, ये क्या हो जाएगा एक्टिव वोल्केनो हो जाएंगे तुम्हारे। तो ये क्या है एक्टिव है कहां का इंडिया का बैरल तुम्हारा आइलैंड, ठीक है। आज अभी जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा तुम्हारा एक नेचुरल, हम लोग पढ़ते हुए नेचुरल डिजास्टर पढ़े हुए, आज पढ़ने जा रहे हैं क्या चीज कि मैन मेड डिजास्टर पढ़ने जा रहे हैं कि मैन मेड डिजास्टर क्या है। तो वही क्या है फ्लोइंग आर द सम ऑफ द टाइप्स ऑफ द मैन मेड डिजास्टर, तुम्हारे बुक में 3 ही दिया हुआ है, लेकिन हमने क्या किया है कि सभी को तुम्हारा डिफाइन कर दिया है अलग अलग इसको, मतलब कि 11 तुम्हारा क्या कर दिया टाइप्स में तुम्हारा डिवीजन करके हम सबको डिजास्टर को बताने की कोशिश की है। तुम्हारा मात्र 3 ही दिया हुआ था, लेकिन हम उस सब बाकी को अदर में डाल दिए हैं, लेकिन हम क्या किए उसको सभी को डिवीजन कर दिए हुए अलग अलग और उसका डिफाइन कर दिए। सुनो पहला क्या लिखा है इंडस्ट्रियल डिजास्टर। क्या है इंडस्ट्रियल डिजास्टर? तो एक्सीडेंट इन द फैक्ट्रीज और इंडस्ट्री ड्यू टू द केमिकल लीक्स एंड क्या एक्सप्लोजन एंड अनसेफ प्रैक्टिसेस। इंडस्ट्रियल डिजास्टर कब होता है? तो इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स में क्या होता है एक्सीडेंट होगा। कैसे एक्सीडेंट होगा? तो वही फैक्ट्रीज और द इंडस्ट्री ड्यू टू द केमिकल लीकेज, अगर कोई वजह से केमिकल लीकेज हो गया, जैसे ऑलरेडी हम लोग बात करके आ रहे हैं कि केमिकल लीकेज हो गया था कहां पे भोपाल टेस्टिंग में देखने को मिला हुआ था, केमिकल लीकेज हो गया था जिस वजह से वहां पे क्या देखने को मिला इंडस्ट्रियल डिजास्टर हुआ। फिर क्या लिखा है एक्सप्लोजन होगा। एक्सप्लोजन का ऑलरेडी हम लोग इसका भी एग्जांपल पढ़ करके आ रहे हैं एक्सप्लोजन का एग्जांपल पढ़े हुए थे कि चाइना के एक विलेज था वहां पे क्या हो गया था केमिकल एक्सप्लोजन हुआ था। फिर क्या है अनसेफ प्रैक्टिसेस, अगर कुछ प्रैक्टिसेस या कुछ वर्क हो रहा है तो वो क्या कर रहा है अनसेफ, मतलब कि क्या कर रहे हैं कि उसको आप अच्छे तरीके से सेफ तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि हम लोगों ने ऑलरेडी इसके ऊपर एक डिस्कशन किया था एक क्लास में कि बात किए थे क्या चीज कि जितना केमिकल्स का जरूरत होता है इंडस्ट्री को उतना ही केमिकल्स को क्या करना चाहिए रखना चाहिए। जैसे कि वो टॉक्सिक अगर केमिकल्स होंगे तो उसको हम लोग क्या करेंगे उतना ही स्टोर करके रखेंगे, अगर फिर ज्यादा रखेंगे तो उसका क्या होगा अगर वो लीक होगा तो क्या करेगा बहुत एरिया को इफेक्ट डालेगा। तो वही चीज कह रहा है कि हम लोग क्या करते हैं उसको अच्छे तरीके से संभाल करके रखना चाहिए। तो इंडस्ट्रियल डिजास्टर एक्सीडेंट है, कैसा एक्सीडेंट है जो फैक्ट्री और इंडस्ट्री में देखने को मिलता है ड्यू टू द केमिकल लीकेज, ठीक है ना, एक्सप्लोजन हो गया यानी कि केमिकल लीक हो गया या एक्सप्लोजन हो गया या अनसेफ प्रैक्टिसेस हो गया तो वो कहां हो जाएगा तुम्हारा इंडस्ट्रियल डिजास्टर में आता है। फिर समझो नेक्स्ट क्या हो जाएगा तुम्हारा न्यूक्लियर डिजास्टर। न्यूक्लियर डिजास्टर ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं, न्यूक्लियर वेपन के यूज किया जाता है। न्यूक्लियर वेपन ऑलरेडी की कहां पे तुम्हारा हो जाएगा अमेरिका के 2002 में न्यूक्लियर वेपन यूज किया गया था। फिर तुम्हारा न्यूक्लियर डिजास्टर में ये भी चीज हो जाएगा कि जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हम लोग यूज करते हैं तो उसका लीकेज होना भी तुम्हारा क्या आता है किसमें आ जाएगा न्यूक्लियर डिजास्टर में ही आ जाएगा। न्यूक्लियर डिजास्टर का हम लोग न्यूक्लियर जो एनर्जी जो बना रहे थे उसका हम लोगों ने केमिकल रिएक्शंस भी पढ़े हुए थे, तो उस वक्त भी तुम लोग को बताए हुए थे कि अगर उसका थोड़ा सा भी क्या हो जाएगा जो रेडिएशन से वो लीक हो जाता है तो क्या होता है वहां से तुम्हारा डिजास्टर में कन्वर्ट हो जाता है। तो वही लिखा है न्यूक्लियर डिजास्टर रिलीज ऑफ द क्या है रेडियो एक्टिव मटेरियल्स, क्या होता है इसमें रिलीज होगा क्या चीज रेडियो एक्टिव मटेरियल्स फ्रॉम द न्यूक्लियर प्लांट्स कॉजिंग द सर्वाइवल ऑफ द हेल्थ एंड एनवायरनमेंट डैमेज। ये क्या करता है हेल्थ और एनवायरनमेंट को क्या करता है डैमेज करता है। 100% बात है कि क्या हो जाएगा अगर न्यूक्लियर डिजास्टर होगा तो उसमें से क्या निकलेगा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स निकलेंगे, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स निकलेंगे। अगर रेडियो एक्टिव मटेरियल्स निकलेंगे तो वो क्या करेगा हेल्थ और एनवायरनमेंट को डैमेज करता है। जैसे कि इसका एग्जांपल है तुम्हारा द्रोणा बुक में इसका एग्जांपल बहुत अच्छा दिया हुआ है कि न्यूक्लियर अटैक्स ऑन द हिरोशिमा एंड नागासाकी इन जापान इन कितना लिखा है 1945 में तुम्हारा जापान और के एक दो जगह थे हिरोशिमा और कहां नागासाकी दोनों पर क्या देखने को मिला हुआ था अटैक किया गया था न्यूक्लियर अटैक। तो उस एरिया में देखना अभी भी कितना प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है। तो वही चीज बोल रहा है कि न्यूक्लियर डिजास्टर्स मैन मेड डिजास्टर है जिसमें क्या करता है जो ह्यूमंस और पर्संस रहते हैं वो क्या करते हैं अटैक करते हैं, वेपन बना करके अटैक करते हैं डायरेक्ट। अगर मान के चलो कि तुम्हारा क्या हो जाएगा कि अगर वेपन में यूज करेंगे क्या चीज को रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को यूज करके अटैक करते हैं। तो ये चीज देखने को मिलता है कहां पे न्यूक्लियर डिजास्टर। नेक्स्ट हो जाएगा तुम्हारा केमिकल डिजास्टर। नेक्स्ट क्या हो जाएगा केमिकल डिजास्टर। केमिकल डिजास्टर क्या होता है एक्सीडेंटल रिलीज ऑफ द हार्मफुल केमिकल्स। ये क्या करेगा किसी वजह से एक्सीडेंटल किसी वजह से रिलीज हो जाता है क्या चीज हार्मफुल केमिकल्स जो टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे रिलीज हो जाएंगे। इसके एग्जांपल्स हम लोग पढ़ करके आ रहे हैं इसके बारे में भोपाल गैस ट्रेजेडी जो 1984 में हुआ था। वही चीज लिखा है क्या चीज कि हार्मफुल केमिकल्स
अफेक्टिंग द ह्यूमंस एंड द एनिमल्स एंड द एनवायरनमेंट, वो अफेक्ट करता है किसके ऊपर, ह्यूमंस के ऊपर अफेक्ट करेगा, वो एनिमल्स के ऊपर अफेक्ट करेगा। तो इसका मतलब कि वो टॉक्सिक केमिकल्स है तो वो क्या करेगा, इफेक्ट डालेगा ही डालेगा। तो वहां पे कहां पे, एनवायरनमेंट के ऊपर डालेगा, वो एनिमल्स के ऊपर डालेगा, ह्यूमंस के ऊपर डालता है। तो एक्सीडेंटल रिलीज ऑफ द हार्मफुल केमिकल्स अफेक्टिंग द ह्यूमंस, एनिमल्स एंड एनवायरनमेंट। एग्जांपल्स में लिख रहा है क्या चीज, भोपाल गैस ट्रेजेडी, ये तुम्हारा बुक का एग्जांपल है, द्रोणा बुक का एग्जांपल है तुम्हारा भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 में जो इंडिया में हुआ था। इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस क्या हो गया था, लीक हो गया था। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस क्या कर दिया गया था, उसमें लीक हो गया था। इसके बारे में हम लोग एक टॉपिक ही पढ़ करके आ रहे हैं क्लास में। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड इसमें गैस क्या हो गया था, लीक कर गया था। फिर हम लोग पढ़ेंगे फायर डिजास्टर। फायर डिजास्टर में देखने को मिलता है फायर होता है कहां-कहां, हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, कैलिफोर्निया यूएसए। कैलिफोर्निया यूएसए में बहुत ज्यादा टेंपरेचर हाई हो जाता है, वहां पे क्या हो जाता है, जैसे होता है आग लग जाती है, फायर होता है। तो वहां पे डिजास्टर्स बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत बड़े स्केल पे देखने को मिलता है। तो वही क्या, लार्ज स्केल ऑफ द फायर कॉजेस बाय द ह्यूमन, ठीक है ना, नेग्लिजेंस और द टेक्निकल फॉल्ट्स, ठीक है ना। अगर मान के चलो कि ह्यूमन ने क्या किया कि कुछ वजह से, ह्यूमन की वजह से अगर मान के चलो कि किसी एरिया में फायर लग जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, अगर लार्ज स्केल पे लगेगा तो फायर डिजास्टर में आती है। अगर ह्यूमन की वजह से किसी भी एरिया में तुम्हारा क्या होता है कि आग लग जाना या फायर की, कोई फायर की बात कर रहा है, तो वही क्या करता है कि ये चीज जो होता है, ठीक है, ह्यूमन या तुम्हारा टेक्निकल फॉल्ट्स होता है, दोनों की वजह से होता है। टेक्निकल फॉल्ट्स भी हो गया और ह्यूमन की वजह से हो गया। अगर तुम मान के चलो कि इसका सोच रहे हो कि नहीं सर, इसको एग्जांपल्स को फायर डिजास्टर को कहां पे रखना चाहिए, कि अगर कैलिफोर्निया में ऑटोमेटिक नेचर की वजह से तुम्हारा क्या हो रहा है कि आग लग जा रही है, तो वहां पे इसको क्या होना चाहिए कि नेचुरल डिजास्टर में रखना चाहिए। तो नेचुरल डिजास्टर में नहीं आएगा, नेचुरल डिजास्टर में इसको क्लियर कर दिया गया है कि इसको क्या रखा गया है, फायर डिजास्टर को ह्यूमन मेड डिजास्टर में रखा गया है। क्योंकि ये क्या करता है, ह्यूमन मेड डिजास्टर्स में ये क्या करेगा, तुम्हारा कि टेक्निकल फॉल्ट्स और ह्यूमन दोनों की वजह से तुम्हारा क्या होता है, अगर ह्यूमन अगर टेंपरेचर बढ़ाएगा तो ना तुम्हारा क्या हो रहा है कि कैलिफोर्निया वाले सभी एरिया में तुमको क्या लग रहा है, आग लग रहा है। तो ये चीज तुम्हारा जो डिफिनेशन है, इंडस्ट्रियल डिजास्टर, न्यूक्लियर डिजास्टर एंड केमिकल डिजास्टर, और हम लोगों ने क्लास पढ़ा हुआ है फायर डिजास्टर। ये चीज चारों हमारा क्या हो जाएगा, डिजास्टर में हो जाएंगे, जिसके ह्यूमन मेड डिजास्टर हो जाएंगे। इसके डिफिनेशंस को एक एक करके हम लोगों ने पढ़ा और समझा। आज फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, कौन सा टॉपिक हो जाएगा, द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिजास्टर। क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिजास्टर, यानी कि कोई भी चीज को हम लोग ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो भी क्या हो जाएगा, कोई एक्सीडेंट हो रहा है किसी कॉजेस से, तो वहां पे भी हमको क्या देखने को मिलता है, बहुत बड़े-बड़े डिजास्टर देखने को मिलते हैं। तो वही क्या है, एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग द ट्रेन्स, एयरक्राफ्ट्स, शिप्स, रोड व्हीकल्स ड्यू टू द ह्यूमन एरर और द क्या सिस्टम फेलियर। अगर किसी वजह से, अभी भी कुछ टाइम पहले तुम लोगों ने सुना होगा कि ठीक है ना, कि क्या होता है कि मिला होता है गुजरात में एयरक्राफ्ट में तुम्हारा क्या हो गया था, एक्सीडेंट हो गया था। तो बहुत बड़े पैमाने पर लोग क्या करते थे, डेथ कर देते थे। तो वही है कि ट्रांसपोर्टेशन डिजास्टर, ट्रांसपोर्टेशन डिजास्टर में क्या हो सकता है, एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग द ट्रेन्स, एयरक्राफ्ट्स, ठीक है ना, शिप्स, रोड व्हीकल्स ड्यू टू द ह्यूमन एरर और सिस्टम फेलियर। ये किस वजह से होता है, दो चीज वर्क करते हैं, एक तो वर्क करेगा ह्यूमन एरर वर्क करेगा, सेकंड क्या करता है, सिस्टम फेलियर। दूसरा क्या करता है, सिस्टम फेलियर। पहला क्या करेगा, ह्यूमन एरर करेगा, और सेकंड क्या हो जाएगा, सिस्टम फेलियर। तो दोनों वर्क करते हैं कहां पे, ट्रांसपोर्टेशन डिजास्टर्स में। ट्रांसपोर्टेशन डिजास्टर्स में ये दोनों चीज देखने को मिलते हैं। ऑयल स्लिप्स, ठीक है ना, ये हम लोग ऑयल का क्या देखने को मिलता है, ऑयल का रिसाव देखने को मिलता है। ये इसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हुए थे जब हम लोग पढ़ रहे थे, क्या चीज के बारे में पढ़े हुए थे, ड्रिलिंग के बारे में पढ़े हुए थे, कि हम लोगों ने पेट्रोलियम के बारे में पढ़े हुए थे, उसमें ड्रिलिंग देखे हुए थे कि हां ड्रिलिंग होता है तो क्या देखने को मिलता है, वहां पे ऑयल स्लिप देखने को मिलता है। तो वही क्या, लीकेज ऑफ द ऑयल इन द ओशियंस और द लैंड ड्यूरिंग द ड्रिलिंग एंड द ट्रांसपोर्टेशन। ध्यान से क्या लिखा है, ऑयल इनटू द ओशियंस द लैंड ड्यूरिंग, यानी कि ड्रिलिंग कहां पे होगा, तो ड्रिलिंग हो जाएगा तुम्हारा ओशियंस में। ड्रिलिंग कहां पे देखने को मिलता है, ओशियंस में होंगे, ठीक है ना। जो रॉक्स के अंदर तुम्हारा क्या रहता है, पेट्रोलियम रहता है, तो उसको हम लोग ड्रिलिंग करके निकालते हैं। इसके बारे में क्लास में बात किए हुए थे। तो वही चीज लिखा है कि ड्रिलिंग करते हैं कैसे, इसमें लीकेज ऑफ द ऑयल इनटू द ओशियंस। ये इसको हम लोग क्या करते हैं कि उसमें जो लीकेज होता है, अगर ऑयल को निकालने में, ठीक है ना, तो लीकेज जो होता है तो इसी वजह से क्या देखने को मिलता है, ऑयल स्लिप देखने को मिलता है। फिर क्या है, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं यहां से, ठीक है ना, पाइपलाइन के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन में तुमको क्या होता है, अगर लीकेज हो गया तो इससे भी तुम्हारा प्रॉब्लम्स होता है। फिर हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा वार एंड क्या कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है ना। हम लोग इसके बारे में समझते हैं क्या लिखा है, डिस्ट्रक्शंस कॉजेस बाय द फाइटिंग बिटवीन द नेशंस और क्या ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिटीज। ये सभी चीजों के बीच में कोई भी प्रॉब्लम्स हो गया, ठीक है, कोई भी डिस्ट्रक्शंस हो गया, ठीक है ना, कोई भी फाइटिंग हुआ, किसके बीच में हो गया, नेशंस के बीच में हो गया, ग्रुप्स के बीच में हो गया, कम्युनिटीज के बीच में हो गया। तो ये चीज तुम्हारा क्या चीज में आता है, वार में। तो वार में आ जाएगा तुम्हारा क्या चीज में आएगा, आर्म कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएगा।
वार में देखने को मिलता है, जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार, ये सभी चीज तुम्हारा क्या देखने को मिलेगा, इसमें ये चीज देखने को मिलता है। फिर क्या लिखा है, टेररिज्म के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। तो वही क्या है, वायलेंस ऑफ, ठीक है ना, वायलेंस एंड डिस्ट्रक्शंस कॉजेस टू द क्रिएट द फियर क्या है अमंग पीपल। वायलेंस देखने को मिलेगा, डिस्ट्रक्शंस देखने को मिलेगा, किसके बीच में, कोई भी पर्संस के बीच में, कोई भी कम्युनिटी के बीच में रिलीजियस देखने को मिलता है, क्या चीज टेररिज्म देखने को मिलता है। ये सभी चीज कहां पे आ जाएगी, तुम्हारे मैन मेड डिजास्टर्स में आ जाएंगे। किसी भी कंट्री में तुम्हारा क्या हो जाएगा, टेररिज्म अटैक में जो भी घटनाएं घटी, एक्सीडेंट हुआ, ठीक है ना, वो सभी चीज तुम्हारे क्या आ जाएगा, टूरिज्म में आ जाएंगे। फिर क्या है, डैम फेलियर भी एक कॉजेस वर्क करता है, कैसे इसका मैन मेड डिजास्टर का। कोलैप्स ऑफ द डैम ड्यू टू द क्या है, पुअर डिजाइन, मेंटेनेंस एंड क्या है, ह्यूमन एरर। ये सभी चीज देखने को मिलता है डैम में। डैम अगर बना रहे, ठीक है, तो ये डिजाइन जो किया जाएगा, ठीक है, अगर वो सब पुअर डिजाइन रहेगा, उससे क्या रहेगा, देखने को मिलता है पुअर डिजाइन देखने को मिलता है। तो पुअर डिजाइन से रहेगा, मेंटेनेंस उसका अच्छा तरीके से आपको कंटिन्यू मेंटेनेंस नहीं कीजिएगा तो उसमें भी क्या होता है, अगर डैम क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है ना, तो क्या होता है, उसके आसपास एरिया में क्या आ जाएगा, फ्लड आ जाएगा, ठीक है ना। तो फ्लड आएगा तो जाहिर सी बात है वो क्या करेगा, वो कोलैप्स करेगा, किसको, ह्यूमन के ऊपर अटैक करेगा ही करेगा, वहां पे देखने को मिलता है। तो यही चीज तुम्हारा आ जाएगा कैसे, मैन मेड डिजास्टर में। वही कोलैप्स ऑफ द डैमेज ड्यू टू द क्या है, पुअर डिजाइन, मेंटेनेंस एंड क्या है, और द ह्यूमन एरर। ये सभी चीजों में तुमको देखने को मिलेगा। ह्यूमन एरर भी हो गया, किसी वजह से कारणवश अच्छा तरीके से हम लोग नहीं डेवलप कर पाए, अच्छा नहीं बनाए, ठीक है ना, डिजाइन जो किए उसमें कुछ फॉल्ट हो गया, ठीक है ना, रिवर का अगर रूट चेंज हो गया तो इससे भी तुम्हारा क्या होता है, तुम्हारा प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। फिर क्या सुनो, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, यहाँ पे देखने को मिलता है क्या चीज, नेक्स्ट हो जाएगा एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी होता है। क्या होता है, सुनो, डैमेज कॉजेस बाय द क्या है, एक्सेसिव इंडस्ट्रियल वेस्ट, एयर, वाटर और क्या है, सॉइल पॉल्यूशन। अभी भी ऑलरेडी हम लोग देख ही रहे हैं क्या चीज कि एयर क्वालिटी इंडेक्स है तुम्हारा कितना क्या कर रहा है, इफेक्ट डाल रहा है क्या चीज के लेकर के, पॉल्यूशन के लेकर के। तो वही है कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस में ये तुम्हारा आ जाएंगे, एयर आते हैं, वाटर आ जाएगा और सॉइल पॉल्यूशन, ये सभी चीज वर्क करते हैं क्या चीज में, मैन मेड डिजास्टर्स में बहुत बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है। सॉइल पॉल्यूशन की वजह से तुम्हारा देखते हैं बहुत लोग क्या करते हैं, माइग्रेट करके एक एरिया से दूसरे एरिया में क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं। लास्ट टॉपिक क्या है आज का, ठीक है ना, ये देखते हैं बायोलॉजिकल डिजास्टर। बायोलॉजिकल डिजास्टर में ऑलरेडी बात कर रहे हैं, अगर किसी कॉजेस कोई भी बैक्टीरिया हो या जैसे कि लिख रहा है कि डिजास्टर कॉजेस बाय द germs, क्या वायरस, बैक्टीरिया, अदर लिविंग क्या ऑर्गेनिज्म दैट द मेक द पीपल्स, एनिमल्स और क्या प्लांट्स, ठीक है। अगर कोई भी germs, ठीक है ना, कोई भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये सभी चीज क्या करेंगे, उसके ऊपर अटैक करते हैं। तो ये सभी चीज क्या करते हैं, प्लांट्स या एनिमल्स क्या हो जाएंगे, तुम्हारे पीपल्स जो हो जाएंगे वो क्या ह्यूमन हो जाएंगे, वो क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। तो ये चीज तुम्हारा आ जाएगा बायोलॉजिकल डिजास्टर में। जैसे कि कोविड तुमको देखने को मिला हुआ था, कैसे सुनिए, बायोलॉजिकल डिजास्टर का एग्जांपल हो जाएगा कोविड। तो ये चीज तुम्हारा आज का जो टॉपिक है, क्या चीज हम लोगों ने पढ़ा, मैन मेड डिजास्टर को पढ़ा, और मैन मेड डिजास्टर्स में हम लोगों ने पढ़ा इंडस्ट्रियल डिजास्टर को पढ़ा, इंडस्ट्रियल डिजास्टर को समझा। फिर क्या पढ़ा हम लोगों ने, न्यूक्लियर डिजास्टर पढ़ा। फिर क्या पढ़ा हम लोगों ने, केमिकल डिजास्टर पढ़ा, केमिकल डिजास्टर का एग्जांपल्स भी पढ़ा हम लोगों ने, भोपाल गैस, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा फायर डिजास्टर पढ़ा, फायर डिजास्टर को भी समझा, डिफिनेशंस को। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा ट्रांसपोर्टेशन डिजास्टर। ट्रांसपोर्टेशन डिजास्टर को समझ करके हम लोग चले, ठीक है, ऑयल स्पिल्स को भी पढ़े, वार एंड आर्म कॉन्फ्लिक्ट को भी हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है ना, टेररिज्म को भी पढ़ा। फिर क्या पढ़े हम लोग, डैम फेलियर को भी पढ़ा कि अगर डैम फेलियर हो जाएगा तो क्या होता है, फ्लड आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत बड़े कोलैप्सेस देखने को मिलते हैं। फिर तुम्हारा क्या हो जाएगा, एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस देखने को मिला। एनवायरमेंट पॉल्यूशंस क्या करते हैं, हम लोग खुद एनवायरमेंट को क्या करते हैं, गंदा करते हैं, यानी कि पोल्यूट करते हैं, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, एनवायरमेंटल मेंटल पॉल्यूशंस देखने को मिलता है। फिर क्या है, बायोलॉजिकल डिजास्टर। लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा क्या चीज, बायोलॉजिकल डिजास्टर। तो बायोलॉजिकल डिजास्टर भी ह्यूमन मेड डिजास्टर है, ये ध्यान रखिएगा। बायोलॉजिकल डिजास्टर भी ह्यूमन मेड डिजास्टर है कि ह्यूमन कुछ ऐसे क्रिएटिव वर्क करते हैं जिसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, बायोलॉजिकल डिजास्टर होते हैं। जैसे कि कोविड-19 के समय आप लोग सुने होंगे कि कोई एनिमल्स को क्या कर लिया था, कि खा लिया था, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये वायरस फैल गया था। तो ये सभी चीज हमको देखने को मिलता है कैसे कि बायोलॉजिकल डिजास्टर में ये चीज आते हैं। तो स्टूडेंट आज का जो टॉपिक है हम लोगों ने पढ़ा है क्या चीज कि मैन मेड डिजास्टर को पूरा ऑल ओवर क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो कल अभी जो मंडे का जो क्लास जो अगर नहीं चलेगा, अगर स्कूल खुल जाएगी तो क्लास तो नहीं हो पाएगा ऑनलाइन, लेकिन अगर स्कूल बंद रहती है तो क्या चलेगा तुम्हारा, नेक्स्ट का टॉपिक वहीं से स्टार्ट करेंगे मंडे के क्लास के वीडियो के थ्रू। और नोट्स जो दे रहे हैं वो नोट्स क्या करो, कंप्लीट कर लो अलग फ्रेड कॉपी में। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, डिजास्टर मैनेजमेंट का एक यूनिट पढ़ा दे रहे हैं जो दोनों का यूनिट है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, टेक केयर।